नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद संहिता का सामान्य परिचय जानेंगे। वेद शब्द का प्रयोग मंत्र और ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त किया गया है। आपस्तंभ धर्मसूत्र ने यज्ञ परिभाषा में वेद का लक्षण इस प्रकार से दिया है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम अध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण ही क्या है, वेद है। कहते कि मननात् मंत्राः, जिसके द्वारा यज्ञ यागों का अनुष्ठान निष्पन्न होता है वह क्या है, वेद है। देव स्तुति विधान ही मंत्र है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का निरूपण किया गया है। ब्राह्मण के भी 3 भाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद तो वस्तुतः एक ही है, परंतु भेद के कारण ऋक्, जिसमें ऋचाएँ हैं, स्तुतिपरक मंत्र हैं, यजु यज्ञ याग संबंधी मंत्र हैं और गान संबंधी सामवेद है, इसलिए वेदत्रयी कहा गया। मंत्रों के समूह का नाम संहिता है और संहिता 4 हैं, ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। होत्र कर्म के संपादन का श्रेय होता ऋतु को है और वह याज्य और अनुवाक्य ऋचाओं का पाठ करता है। कहा गया कि अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्र। ऋक् संहिता में अष्टक्रम और मंडल क्रम का निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और अष्टक में 64 अध्याय हैं, अर्थात एक अष्टक में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, तो 8 8 64 अध्याय वर्गों में विभाजित है और 5 मंत्रों का एक वर्ग है, परंतु कुत्रचित एक मंत्र से और 9 मंत्रों का समूह वर्ग भी प्राप्त होता है। संपूर्ण ऋग्वेद में आहत्य 2006 वर्ग हैं। मंडल क्रम, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, अतः ऋग्वेद को 10तयी नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मंडल में अनुवाक हैं, सूक्त हैं और मंत्र हैं। ऋग्वेद में 85 अनुवाक हैं, 1017 सूक्त हैं और जैसे कहा गया कि 10,580 जो है मंत्र हैं। मंडलों में क्रमशः मंत्र इस प्रकार हैं: 191 प्रथम मंडल में, 43 दूसरे मंडल में, 62 तीसरे मंडल में, 58 चौथे मंडल में, 87 पाँचवें में, 75 छठे में और 104 सातवें में, 92 आठवें में, 104 नवे में और 191 10वें में। 11 सूक्त बाल्यखिल्य नाम से विख्यात हैं और संपूर्ण ऋचाओं की संख्या 10,580 या उससे ज़्यादा है। लोगाक्षी, ये जो संख्या बताई गई है, कुत्रचित 52 भी होती है, 10,552, 53, परंतु ये जो 10,580 जो मंत्रों की संख्या बताई है वो लोगाक्षी स्मृतिकार ने कही है। ऋचाओं के शब्दों की संख्या 1,53,826 है और संपूर्ण अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। ऋग्वेद में प्रमुखता से 3 छंदों की प्रचुरता है। त्रिष्टुप, यह एक चतुष्पाद अथवा चतुष्पदा छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं और जिनकी संख्या ऋग्वेद में 4,251। अच्छा, त्रिष्टुप जो छंद है वह 4,251 बार इसका प्रयोग किया गया।
दूसरे नंबर पे है गायत्री। यह त्रिपदा है, 3 चरणों वाली है और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हैं, 8 या 24, और संपूर्ण ऋग्वेद में 2449 छंदों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है जगती। यह भी चतुष्पदा है, 4 चरणों से युक्त है और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, तो 12 चौक 44, और ऋग्वेद में 1346 बार जगती छंद का प्रयोग किया गया है। आहत्य 8046 ये मंत्र हैं। शेष में अनुष्टुप जिनकी संख्या 858 है, इसके विचार चरण है यह भी, और 8 चौक 32, एक चरण में जो है 8 वर्ण होते हैं। दूसरा पंक्ति, इसके यह भी चतुष्पदा है और 10 वर्ण इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। उष्ण में जो है यह ऋग्वेद में 398 बार इसका प्रयोग किया गया है, यह भी चतुष्पदा है। और बृहति 371 बार इस छंद का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, देवता, सूक्त, निवास और ऋषि। ऋग्वेद में 10 मंडल है जैसे कहा गया। प्रथम मंडल में का देवता जो अग्नि है, सूक्त हैं 200, और अग्नि का जो निवास है वो पृथ्वी में है, और इसके जो ऋषि हैं वो मधुच्छंदा है। दूसरा मंडल में सवित्र देवता हैं, सूक्त हैं 11, और सवित्र देवता का स्थान जो द्यो स्थानीय है। और द्वितीय मंडल का जो ऋषि है वो ग्रसमद है। तीसरे मंडल के देवता विष्णु हैं, 5 सूक्त हैं, द्योस्थानीय हैं, और तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के देवता इंद्र हैं, 250 सूक्त हैं, अंतरिक्ष स्थानीय हैं, और ऋषि वामदेव। पांचवा मंडल के जो देवता रुद्र हैं, सूक्त 3 हैं, अंतरिक्ष स्थानीय हैं, और अत्रि ऋषि हैं। छठे मंडल के जो देवता हैं बृहस्पति हैं, और 11 सूक्त हैं, पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, और भारद्वाज इस मंडल के ऋषि हैं। सातवां अश्विन, सूक्त हैं 50, द्योस्थानीय देवता हैं, और वशिष्ठ इस मंडल के जो हैं ऋषि हैं। आठवें मंडल के देवता वरुण हैं, सूक्त 12, द्योस्थानीय है, और आठवें मंडल के सुनह, शेप और वशिष्ठ ऋषि हैं। नवें मंडल उषस, सूक्त संख्या 20, द्योस्थानीय है, और इस मंडल के दीर्घतमा वामदेव और वशिष्ठ हैं। 10वें मंडल के देवता सोम, 120 सूक्त हैं, और पृथ्वी स्थानीय देवता है सोम, और ऋषि हैं कर्ण। साकल संहिता के अंत में ऋग परिशिष्ट के नाम से 36 सूक्त संग्रहित हैं। यज्ञ की आवश्यकता को अभिलक्षित कर संहितों का पठन पाठन अक्षुण्ण बनाने के लिए व्यास ने 4 शिष्यों को पढ़ाया, और पैल को ऋग्वेद का शिक्षण दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद का, जैमिनी को सामवेद का, और दारुण सुमंत को अथर्ववेद का शिक्षण दिया। महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। चरण व्यूह के कथनानुसार 5 शाखाएं हैं। सौनक के अनुसार 5 शाखाएं हैं, और भर्तृहरि ने 15 शाखाओं का वर्णन अपने वाक्यपदीय नामक व्याकरण ग्रंथ में भी किया है। 5 शाखाएं इस प्रकार से हैं: साकल, वास्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकयन। शाकल ऋग्वेद की आज वर्तमान में प्रचलित संहिता साकल शाखा ही प्राप्त होती है। दूसरा है वास्कल। यद्यपि वास्कल संहिता उपलब्ध नहीं होती है, फिर भी इनकी विशेषताओं का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। जैसे साकल शाखा के अनुसार अंतिम मंत्र समानि व आकुति ही है, परंतु वास्कल में
तत्संयोरा वृणीमहे है। साकल शाखा में 1017 सूक्त हैं, परंतु वास्कल संहिता में सूक्त संख्या 105 है। आश्वलायन प्रस्तुत संहिता का नामोल्लेख प्राप्त होता है और इस संहिता का ब्राह्मण संहिता अनुपलब्ध है। केवल स्रोत सूत्र और ग्रह्य सूत्र प्राप्त होता है। सांकायन संहिता अप्राप्त है, किंतु ब्राह्मण और आरण्यक उपलब्ध हैं। कुछ विद्वानों की सम्मति है कि सांख्यायन और कौशितकी एक ही शाखा है, परंतु विचार करने पर भिन्न है। मांडुकायन इस संहिता का उल्लेख भी कुत्रचित मिलता है, परंतु वर्तमान में यह भी अनुपलब्ध है। तो देखा जाए तो साकल शाखा ही वर्तमान में उपलब्ध मिलती है।